मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी भी शोर मचा दे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एसके टारगेट क्लासेस में। आज हम आपके सामने एक नया चैलेंज लेके आए और उस चैलेंज को आप क्लियर करोगे। आज हम बात करने वाले यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में कि किस प्रकार ये एग्जाम पास की जाए। और कई बच्चे कहते हैं सर एग्जाम कैसे पास किया जाए, एग्जाम काफी टफ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, केवल आपको एक स्ट्रेटेजी के साथ में एक प्रिपेयर होना है और एक प्रिपेयर प्लान बना के आप एग्जाम को अगर फॉलो करते हो तो मैं नहीं मानता कि आपको अनसक्सेस मिलेगी, आप बिल्कुल सक्सेस के करीब हो। लेकिन इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान आप देख रहे हो, कोरोना जो संकट चल रहा है उस दौरान आपको टाइम नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आप घर पे बैठ के आप इसकी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। टाइम काफी कम है, एग्जाम आपके जो टाइम पे होने वाली हो सकता है थोड़ी आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन इस एग्जाम का जो टाइम आपको मिला है उस एग्जाम को आप एक गोल्डन टाइम के अकॉर्डिंग आप यूज करो तो आपका इस बार का आपका यूजीसी नेट एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा। ये हमारी एकदम शर्त है आपके साथ में। लेकिन जुड़िए हमारे साथ में, हम जो बताएंगे आज आपको कैसे क्रैक किया जाए, ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। और देखने के साथ साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और कोई भी आप हमारे से कोई कमेंट्स करना चाहते हो तो आप कमेंट्स भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्या होती है और इसको किस प्रकार से आप बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं, इसमें कितने चांस दिए जाते हैं और ये कब होती है, इसका सिलेबस क्या होता है और ये कहां पे होती है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ की अपने आप में एक राष्ट्रीय स्तर की एग्जाम है, नेशनल लेवल की एग्जाम है, जिसमें इंडिया से काफी स्टूडेंट्स एग्जाम को तैयारी के साथ में एक साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। और सिलेबस के सब्जेक्ट होते हैं, इसमें 81 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाता है सब्जेक्ट इस एग्जाम में, और उनके सबके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य क्या होता है? यूजीसी नेट क्लियर करना, यानी जेआरएफ क्लियर करना। तो सबका उद्देश्य एक डिफरेंट सिलेबस है, तो कोई बात नहीं, हम सभी के लिए एक जैसी बात करेंगे और सभी को इस एग्जाम को कैसे क्रैक करें उसके बारे में बताना चाहेंगे। और सबसे पहले हम कहना चाहेंगे जो भी एग्जाम चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसके बारे में नहीं सोचना। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, लगन होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं और मुझे करना है। अगर ऐसी या ऐसा प्रॉमिस आपके साथ में तो आप एग्जाम को जरूर क्लियर कर पाओगे। देखिए दोस्तों, ये जो नेट है जेआरएफ जो एग्जाम होता है, ये होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम। और जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी इस एग्जाम को पास करने पर आपको रिसर्च पर्पस से या पीएचडी करने के पर्पस से या आपको एमफिल करने के पर्पस से, इन सभी के लिए आपको फेलोशिप दी जाती है यूजीसी के द्वारा। अब ये जो एग्जाम है, ये आपको एग्जाम कौन कराती है? एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। पहले यूजीसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। खैर दोस्तों, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम कोई भी कराए, हमारा तो मकसद क्या है? एग्जाम को पास करना। बाकी उससे क्या फर्क पड़ता है कोई भी उससे कराने से। तो इसके लिए हम कह रहा था कि यूजीसी नेट एग्जाम है जो जिसमें नेट जेआरएफ, तो जेआरएफ एक इंपॉर्टेंट आपके लाइफ को बदलने वाला एक सेगमेंट है कि आपके पास यदि किसी भी कारण से कोई परेशानी है, आप आगे नहीं पढ़ पा रहे या आपको दिक्कत आ रही है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन काफी डाउन है, तो इन सभी के लिए दोस्तों, सभी के लिए एक अच्छा जैकपॉट एक तरीके से मैं मानता हूं। यदि जेआरएफ आप करते हो तो आपकी जो आने वाली जो समस्या है वो सब फिनिश हो जाएगी और आप इस एग्जाम के द्वारा ही आप कॉलेज लेक्चर में या रिसर्च में या एमफिल करके आप अपना एक नई डायरेक्शन को आप बना सकते हो, अपना एक मुकाम बना सकते हो और अपनी एक नई मंजिल को एक दिशा दे सकते हो। तो सभी के लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, किसी भी एग्जाम को करने के लिए पहले आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम क्लियर करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है, किस प्रकार से आप उस एग्जाम कर पाओगे। और ये एग्जाम आपके कब? ये एग्जाम आपके साल में 2 टाइम लगती है, यानी 2 बार लगती है। एक लगती है आपके जून में, एक लगती है दिसंबर में, यानी अवसर आपके लिए तैयार है। लेकिन हम इतना लंबा अवसर लेने से क्या होता है? फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि फर्स्ट चांस में आपको क्लियर हो जाए एग्जाम। हम भी यही चाहते हो, आप भी यही चाहते हो, क्योंकि सोचो तो ऐसा सोचो कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे अपने आप को क्लियर करना है, सेकंड तो हमें सोचना ही नहीं है, देन इम्पॉसिबल को पॉसिबल ही करना है यहाँ पे। तो देखिए, हम कह रहे हैं हाउ कैन क्रैक दिस एग्जाम, ये एग्जाम कैसे क्रैक होगा? बहुत सरल है। कई लोग कहते हैं कि हमारी जेआरएफ हो गई तो बड़ी सफलता मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है कि अच्छा जेआरएफ हो गई। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरी नेट ही नहीं हो रही सर, तो लोगों को लगता है कि नेट में काफी प्रयास कर रहा हूं, नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं सोचना, जिसकी नेट हो चुकी है वो भी क्या होता है? वो भी एक सामान्य पर्सन होता है, और जिसकी नहीं हो रही वो भी सामान्य। बट दोनों का पढ़ने का तरीका क्या है? दोनों उस टाइम को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, यानी कि वर्क हार्ड, यानी हम कहते हैं मेहनत करो,
शिद्दत से कीजिए, मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, सफलता आपके पास बिल्कुल आएगी। और मेहनत नहीं करोगे और आप कहोगे नहीं मैंने एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो वगैरह वगैरह, ये आपके क्या टास्क को मल्टीपल आपने सोचा लेकिन उसको वन फेस में नहीं किया। तो दोस्तों इससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए सक्सेस पाने वालों के लिए, जिसको भी सक्सेस चाहिए उसके लिए सिंपल मेथड, एक तरीका होता है और एक तरीका होता है ये। तो आपको कौन सा पसंद है, फर्स्ट नंबर का या सेकंड नंबर का? तो ऑलवेज आप क्या करना चाहोगे, ऑलवेज आप इसी को ही फॉलो करना चाहोगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। अब इसमें क्या है, कभी इस तरीके से मुड़ा हो रहा है, यानी कि आपके सोचने में, आपके एग्जाम को तैयारी के दौरान आप काफी लेजी हो रहे हो, या उसको टाइम नहीं दे पा रहे, या टाइम टेबल को आप फॉलो नहीं कर रहे, या सिलेबस रूटीन में नहीं है, या आप जैसे ही एग्जाम के लिए सोच रहे हो वैसा आप अपने आप कॉम्प्लिकेट समझ के उसको नेवर कर रहे हो, तो देन ये सब ये नहीं फॉलो करना। ये अगर फॉलो करते हो तो ये सपना आप भूल जाइए। यदि आप इसको फॉलो करते हो देन आप इस एग्जाम को जरूर पास कर लोगे, ये हमारा दावा है। और इसमें हमने एक कोटेशन आपको दे रखा है, टीएमपीएस सीसीएस पीएमटी, ये आपके लिए एक लक यानी एक लकी एक की है जिसके द्वारा आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। और ये देखिए कि सचिन तेंदुलकर को आपने नाम सुना होगा, भारत रत्न प्राप्त करने वाले सचिन तेंदुलकर, और जब इन्होंने अपना 100वीं सेंचुरी लगाई और एक शॉट लगाया तो पूरे मैदान में तालियों के साथ गड़गड़ाहट होने लगी और सभी काफी खुश। एक पत्रकार ने पूछ लिया सचिन तेंदुलकर से कि सर आपकी सफलता का राज क्या है? तो उसने कहा, उसने बड़े संक्षिप्त में बड़े शॉर्ट शब्दों में कहा कि लक्ष्यों का पीछा करते रहिए, सफलता अपने आप आपको मिलेगी। तो सचिन तेंदुलकर ने वही किया कि उसने कभी नहीं देखा मुड़ के कि मेरे क्रिकेट का क्या रहा है, वो हमेशा आगे बढ़ते गए। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते उन्होंने वर्ल्ड कप में भी अपॉर्चुनिटी कायम की। तो देखिए दोस्तों, इन सब बातों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं और हम बताते हैं किस प्रकार से आप एक अच्छी तैयारी के साथ में अपने एग्जाम को पास कर पाओगे। और जरूर, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और टाइम कम है तो उसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। वैसे तो आपको 6 मंथ मिलता है, लेकिन 6 मंथ जा चुका है, अब 1 मंथ है या आपके पास 1 महीने 15 दिन और है, तो उसमें आप कितनी अच्छी तैयारी कर पाओगे। तो उसके लिए हमने एक तैयार किया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले हमें कुछ चीजें आपको जरूरी होती है कि एग्जाम क्या है, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, सिलेबस के साथ में उस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चनों का जो पूछने का जो नेचर होता है कौन कौन से होता है। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं, काफी सरल होते हैं, यानी 40% सभी के लिए कॉमन होता है, उन क्वेश्चन को आप या अदर सब कर पाएंगे। लेकिन जो 60% क्वेश्चन होता है उनके ऊपर थोड़ा सा आप अपना फोकस कीजिए और डेडिकेट होते हुए उस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए कि ऐसा नहीं हमें रटन विद्या के साथ समझना है कि ठीक है, हमें उसका कॉन्सेप्ट भी समझना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट यानी पढ़ते समय आपका टाइम टेबल कैसा आपने बना रखा है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप एग्जाम में बैठते हो और एग्जाम में जो आपको 3 घंटे दिए जाएंगे उस दौरान आपका टाइम टेबल में शेड्यूल क्या है कि आप कितने समय में उस एग्जाम को आसानी से कर पा रहे हो, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो कितने समय में आप आसानी से कर पा रहे हो। ऐसा नहीं हो कि टाइम 3 घंटे से ज्यादा हो रहा है और आपकी क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हुआ है। देन इसमें टाइम मैनेजमेंट में ये रखना है कि प्रिपरेशन करते समय एक टाइम टेबल बनाइए। दूसरा, जब भी आप एग्जाम में बैठते हो तो एग्जाम के लास्ट में 10 मिनट्स पहले आपके कंप्लीट ओवरऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और उनको आप आसानी से एक बार सर्च कर पाओ। तो अगर इस चीज को आप फॉलो करते हो तो ये दोनों चीज आपके लिए क्या रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है कि आपका सिलेबस इतना है, पेपर फर्स्ट भी होता है, पेपर सेकंड भी होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए जो आपका 3 आवर्स का जो टाइम दिया जाता है वो 3 आवर्स का टाइम इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपको कोई ब्रेक नहीं दिया जाता है। पेपर फर्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस के द्वारा होता है और पेपर सेकंड आपका एक सब्जेक्ट का होता है। ये सब्जेक्ट आपको अच्छा खासा आता है, ये आप मान के जाते भी हो, लेकिन जो पेपर फर्स्ट है कई बच्चों का लूज रहता है। तो देन पेपर फर्स्ट के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पेपर फर्स्ट की मार्केट में जो भी आपको बुक मिल रही है वो बुक लाइए और जो भी बुक आपके पास है उसको आप 1 बार 2 बार जितनी भी कोशिश करें इंपॉर्टेंट देखते हुए उसको आप प्रैक्टिस में लाइए, वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। ऐसा नहीं कोई स्पेशल बुक लाने से आपका ये पेपर फर्स्ट होगा, क्यों, सिलेबस 2 पॉइंट आपके उसमें भी क्लियर मिलेंगे। फिर हम बात करना पाएंगे सब्जेक्ट के जो आपके यूनिट होती है, यूनिट को हम डिवाइड कीजिए और प्रत्येक यूनिट जो आपकी हार्ड है या इजी है तो उसको क्या करोगे, जो यूनिट आपको इजी लग रही है उसके ऊपर आप थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जो यूनिट आपको हार्ड लग रही है उसके ऊपर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट फैक्टर को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि मुझे ये यूनिट इतने टाइम में कवर करनी है।
अब अगर आपके पास 1 महीना रहता है तो 1 महीने में आप किस प्रकार से उस यूनिट को छटनी करोगे कि मुझे ये यूनिट पहले करनी है, ये यूनिट बाद में करनी है। आपको शॉर्ट एंड स्वीट में आपको कुछ कंसेप्ट रिलेटेड आपको कुछ नोट्स भी बनाइए जो आप कम टाइम में, यानी कम टाइम यानी एग्जाम से 5 दिन पहले, एग्जाम से 2 दिन पहले आप उनको रिवीजन कर पाओ। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो देन आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है टाइम मैनेजमेंट के साथ। और अब किसी भी काम को जब हम करते हैं और आपका सपना नेट जेआरएफ लेने का है, देखिए किसी भी काम को ऐसे तो नहीं कि आपको नेट ऐसे ही कोई पास कर देगा या जेआरएफ ऐसे मिल जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले जरूरी हो जाएगा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड्स, यानी सकारात्मक प्रयास हो। सकारात्मक प्रयास होगा तो टाइम मैनेजमेंट आपके साथ में दौड़ लगाएगा, और दौड़ लगाएगा तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी डबल हो जाएगी। देन हमेशा सोचें कि हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ में करें, सकारात्मक ले, और उसको एक आप कंसंट्रेशन लेके समझिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए थोड़ा सा मल्टीपल जो आपके सामने चॉइस है उसको आप थोड़ा सा समझिए, रिलैक्स रहिए, रिलैक्स रहते हुए क्वेश्चन को करिए। तो मैं यह बताना चाहूंगा कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड्स को साथ में रखिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, या जब एग्जाम में जब तक आप क्लास एग्जाम हॉल में बैठते हो, तो ये आपको क्या करेगा, ये आपकी जो एनर्जी को डबल करेगा, दूसरा नेगेटिव एनर्जी को लेप्स करेगा, और आप में एक बड़ा उत्साह रहेगा। तो इसके अंदर और एक जो मस्ट है इस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जो बेस्ट और मस्ट है वो है आपका सीसीएस। सीसीएस का मतलब हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर सिलेबस। कॉन्सेप्ट क्लियर सिलेबस यानी जितना भी सिलेबस आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में दे रखा है उसको एक बार रीड कीजिए, एक बार उसको दोहराइए, और उसके मीनिंगफुल वर्ड्स को भी ध्यान दीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसमें किसने प्रिंसिपल दिया, ये किसने दिया था, इसकी मेरिट क्या होती है, इसकी डीमेरिट क्या होती है। इन सभी को अगर आप सिलेबस को आप कंटिन्यू एकदम रोटेट कर लेते हो, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं यानी वॉश होते हैं, वैसे एक आपको क्या करना, रोटेट करना है सिलेबस को। सिलेबस जितनी बार आप रोटेट करोगे उतना ही आपके लिए नेट जेआरएफ बहुत सरल हो जाएगा। अगला हम कहते हैं पीएमटी। पीएमटी बच्चे देते थे, आज पीएमटी कुछ और है, और पीएमटी करना बहुत जरूरी है। पीएमटी का मतलब हो गया कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, यानी आपको पता होना चाहिए जो एग्जाम है, ये आपकी एग्जाम क्या ऑनलाइन एग्जाम होती है, और ऑनलाइन होती है तो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आप लोग बैठते हो, और जिसकी हैबिट ये कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठने की या फर्स्ट टाइम में एग्जाम देने गया तो बड़ा अपने आप सोचता है कि किसके सामने बैठ गए। देख इसके द्वारा आपके दो फायदे होंगे, एक तो कंप्यूटर में बैठ के क्वेश्चन को सही करना या गलत करने की जो आदत है वो आपकी विकसित होगी, यानी आपका जो प्रेस करने का बटन होता है या माउस के द्वारा आप सोल्व करते हो वो हैबिट क्लियर होगी, तो उससे आपको अटपटा नहीं लगेगा एग्जाम में। दूसरा इसी में आप इंक्लूड करोगे कि लास्ट प्रीवियस जो एग्जाम पेपर होते हैं उनको भी आप सॉल्व करोगे। यदि ये सब कंडीशन है, ये सभी आप फॉलो करते हो तो आपका क्लियर होगा, नेट जेआरएफ क्लियर होगा, बिल्कुल होगा। और दोस्तों खुशी के साथ आप बड़े मस्त होके कह पाओगे घर वालों की मेरा नेट क्लियर हो गया, मेरा जेआरएफ हो गया। अब थोड़ा सा ये समझना है कि ये जो नेट है और जो जेआरएफ है, तो नेट जेआरएफ में क्या होता है कि जो बच्चे एग्जाम में, लाखों बच्चे हर साल एग्जाम में बैठते हैं, और किसी को नेट मिलता है, किसी को जेआरएफ मिलता है, डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी तैयारी करके आप चले गए। तो नेट का मतलब होता है कि आपने जितना स्कोर किया है वो नेट मिल जाएगा, और नेट से ज्यादा यदि आप नंबर लाते हो, यानी कुछ परसेंटेज ज्यादा लाते हो, 70 या 80 तक लाते हो, तो आपका क्या हो जाता है, आपका जेआरएफ हो जाता है। जेआरएफ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी होती है। जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि आपको इस यूजीसी के द्वारा एक ग्रांट मिलता है, एक अनुदान मिलता है जिसको फेलोशिप कहते हैं, और उस फेलोशिप के द्वारा आप पीएचडी में या एमफिल में आप एडमिशन लेते हो, और एडमिशन लेने के बाद या रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात ये आपको जेआरएफ मिलना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों जेआरएफ इतनी ज्यादा कि आप 1 मंथ में आप सोचोगे इस पैसे का मैं क्या करूं। देन यहाँ पे आपके लिए एक आइडिया है, अगर जेआरएफ कर लेते हो तो देन आप इसके साथ साथ में जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप उस एग्जाम को भी क्लियर कर पाते हो। आरएस की करना चाहते हो या आईएएस की करना चाहते हो, या आपका जो फील्ड है आप लेक्चर बनना चाहते हो, ये सब आप इसके द्वारा कर पाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी। एवरी मंथ आपको 30 से या 45 तक आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ से पैसा मिलता है यूजीसी के द्वारा। देन दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोई बड़ी कठिन समस्या नहीं है, और ना किसी प्रकार का टेंशन लेना कि जिसका हो चुका है उसने भी तैयारी की और जो करने वाला है वो भी तैयारी करके जाता है। बट आपके साथ एक है कि मेहनत करिए,
डेडिकेट होके करिए, ईमानदारी से करिए, जब भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। देन 3 घंटे का एग्जाम है, कोई इसमें आपके टेंशन वाली बात नहीं है। फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर होता है, इजी गोइंग आप कर पाओगे। देन कहने का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट में ये है कि यूजीसी एग्जाम को नेट करने के लिए आपको ये सब ट्रिक्स है, यदि आप फॉलो करते हो तो आप एग्जाम को फॉलो करते हो तो आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। एक चीज देखिए, कोरोना संकट के दौरान देखिए प्रवासी जो भारतीय लोग थे वो इतनी किलोमीटर की यात्रा है, 500 किलोमीटर की यात्रा दूरी पे जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या, उनके लिए एक रास्ता, एक बिग अपॉर्चुनिटी कि हमें घर पहुंचना है, यानी उनके सामने एक टारगेट, एक लक्ष्य है। तो वैसे एक आपके सामने एक लक्ष्य तैयार है कि आपको यूजीसी नेट करनी है, तो उसके लिए क्या, आप फोकस और फेथ, यानी फेथ और फोकस करिए। आपको फेथ के साथ में प्लस फोकस करना है। यदि ये दोनों चीज आप करते हो तो ये सारी जितनी चीजें हमने बताई वो सब चीजें आप कर पाओगे। और ऑल द बेस्ट कि आपका एग्जाम अच्छे से हो, और कमेंट कीजिए कि हमारे वीडियो कैसे लगा।